प्रोफेसर टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं हसनैन अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये तो आप जानते होंगे कि नमक का शुमार दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली अशिया में से एक है। दुनिया में सबसे ज़्यादा नमक को खाने में इस्तेमाल किया जाता है और खाने का जायका नमक के बगैर अच्छा नहीं लगता। ये बहुत महंगा तो नहीं, मगर क्या आपको मालूम है कि खाने में शामिल करने से हटकर भी हम इसे मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम आपको नमक के कुछ ऐसे ही अजीबो गरीब इस्तेमाल बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आज से पहले आप ना जानते होंगे। नमक के इन तरीक़ों के इस्तेमाल से आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुतअद्दिद फ़ायदे हासिल कर सकते हैं जो हो सकता है आपको मालूम भी ना हो। मौजू को शुरू करने से पहले हमारी तमाम नए आने वाले दोस्तों से नहायत मोतबाना गुजारिश है कि हमारे इस मुनफरिद यूट्यूब चैनल प्रोफेसर टीवी को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली ऐसी ही इल्मी और अदबी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। ख़राब अंडे की पहचान। दोस्तों, हम में से शायद ही कोई इंसान ऐसा हो जिसको अंडे खाना पसंद ना हो। ख़ुसूसन हमारे मुल्क में सर्दियों के मौसम में अंडों के इस्तेमाल में खासा इजाफा देखा जाता है। ताहम अंडों की खरीदारी के वक्त एक परेशानी जिसका सामना अक्सर हमें करना पड़ता है वो इस बात की यकीन दहानी है कि जो अंडा हम खरीदने जा रहे हैं क्या वो ठीक है या ख़राब। वैसे तो अंडे अंदर से ठीक हैं या ख़राब ये देख कर जानना मुमकिन नहीं, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी तरकीब बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप कोई भी अंडा बगैर तोड़े ये जान सकते हैं कि जो अंडा आप खाने जा रहे हैं वो अंदर से ठीक है या ख़राब। सामीन, ख़राब अंडे की शिनाख्त का हल नमक मिला पानी है। ख़राब अंडे की शिनाख्त के लिए आप एक जग या एक कप में 2 खाने के चम्मच नमक मिक्स कर लें। अब ये नमक मिला पानी ख़राब अंडे की निशानदेही के लिए तैयार है। आप इस अंडे को जिसकी शनाख्त मकसूद हो इस जग या कप में डाल दें जिसमें आपने 2 खाने के चम्मच नमक डाला है। अगर वो अंडा इस नमक मिला पानी में डूब जाए तो इसका मतलब है कि वो अंडा अंदर से ठीक है और आप इस अंडे से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। और अगर इसके बरक्स वो अंडा पानी पर तैरने लगे तो इसे खाने से गुरेज करें। गले की खराश। मुअज़्ज़िज़ सामीन, गले की खराश हो या सोजिश ये एक आम बीमारी है जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हो सकती है। इस बीमारी की वजूहात में सर-ए-फ़हरिस्त बदलता मौसम भी हो सकता है। मौसम की ये तब्दीलियाँ आगाज़ में अपने साथ कुछ बीमारियाँ और मसाइल लेकर आती हैं। ये मौसमी तब्दीली दिन के वक्त गर्मी और रात के वक्त सर्दी के साथ शुरू होती है। दर्जा हरारत की ये तब्दीली सेहत पर काफ़ी बुरे असरात भी मरतब कर सकती है, जिनमें से एक बीमारी गले की खराश भी है। गले की खराश में दूसरी वजूहात ठंडा गर्म एक साथ खाना या पीना भी है। गले की इस खराश जैसी लानत को ख़त्म करने के लिए गो के मार्केट में मुख्तलिफ अद्वियात और देसी नुस्खे भी मौजूद हैं जिनके इस्तेमाल से हम इस मुसीबत से निजात हासिल कर सकते हैं। मगर क्या हो कि इन अद्वियात तक हमारी रसाई ही ना हो। जी हाँ दोस्तों, इस रवायती तरीका इलाज के अलावा हम आपको एक ऐसा देसी नुस्खा भी बताते हैं जिसके ज़रिए आप गले की खराश जैसी मुसीबत से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। यह नुस्खा बरसगीर में हज़ारों सालों से आजमाया जा रहा है और इसके कई खातिर-ख्वाह नताइज भी बरामद हो रहे हैं। इस नुस्खा का तरीका इस्तेमाल कुछ यूँ है कि एक नीम गर्म गिलास में नमक मिलाएं और इस नमकीन नीम गर्म पानी से 30 सेकंड से 1 मिनट तक गरारे करें। माहिरीन के मुताबिक नमकीन नीम गर्म पानी के गरारे करने से गले में मौजूद जहरीले बैक्टीरिया का खात्मा होता है जो सोजिश और खारिश का सबब बनते हैं। जूतों की बदबू। मुअज़्ज़िज़ सामीन, मौसम गर्मा की आमद है। मौसम गर्मा जहाँ हमारी ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीलियाँ लाता है वहाँ दूसरी तरफ कुछ परेशानियों का भी सबब बनता है, जिनमें से एक परेशानी जो अक्सर अफराद को फेस करनी पड़ती है वो जूतों की बदबू है। बहुत से लोग अपने काम या ड्यूटी की वजह से इस किस्म की परेशानी का सामना करते हैं, मगर आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी इस परेशानी का हल आपको मिल जाएगा। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए आप नमक से मदद ले सकते हैं। अगर आपके जूतों में बदबू पैदा हो गई है तो इसे दूर करने के लिए एक कपड़े में नमक भर कर लपेट लें। अब इस नमक भरे कपड़े को कुछ घंटों के लिए जूतों में रख दें। आप महसूस करेंगे कि यकीनी तौर पर बू गायब हो गई है। इसके अलावा आप जूतों में नमक छिड़क कर जूतों को अच्छी तरह हिला सकते हैं और कुछ देर के बाद नमक को निकाल लें। इस तरीके कार के इस्तेमाल से
आप जूतों में पैदा होने वाले बदबू से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। बालों की खुश्की। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, घर से बाहर लोगों की मौजूदगी में एक चीज जो खासी शर्मिंदगी का बायस बन सकती है वो सर की खारिश है। खास तौर पर सर की खुश्की और जुएं किसी भी शख्स को शम्स से पानी कर सकती हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि सर में खुश्की और जुओं की बुनियादी वजह क्या हो सकती है? मुअज़्ज़ज़ सामीन, जब भी किसी शख्स के सर में खुश्की बहुत आम होती है तो इसका नतीजा तकलीफ खारिश की शक्ल में निकलता है। और ये मसला सिर्फ ख्वातीन तक महदूद नहीं बल्कि मर्द हजरात को भी इसका सामना होता है। मुतासरा लोग इस मसले से निजात के लिए नित नए शैम्पूज का इस्तेमाल करते हैं, मगर बहुत से लोगों को इसका खातिर ख्वाह फायदा हासिल नहीं होता। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको नमक का एक ऐसा तरीका इस्तेमाल बताने जा रहे हैं जिसके इस्तेमाल से आप इस मसले से छुटकारा हासिल कर सकते हैं और शर्मिंदगी से दूर हो सकते हैं। सर की इस खुश्की को ख़त्म करने में आम नमक अच्छा मुआवन साबित हो सकता है। शैम्पू से पहले आम नमक को सर पर रगड़ना या मालिश खुश्की का खात्मा करने में ज़बरदस्त किरदार अदा कर सकता है। नमकदानी को लें और कुछ मिकदार में नमक अपने सर पर छिड़क के फिर इसे अपने बालों में अच्छी तरह मिलाएं और कुछ देर तक मालिश करते रहें। कुछ देर के बाद बालों को शैम्पू से धो लें और खुश्की जैसी लानत से छुटकारा हासिल कर लें। लहसुन और प्याज की बदबू। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, हम में से बेशतर अफराद खाने के शौकीन तो होते ही हैं, मगर बहुत से लोग खाना पकाने का शौक भी रखते होते हैं। इस खाना पकाने के अमल के दौरान हमें बहुत सी सब्जियां काटनी पड़ती हैं। कुछ सब्जियां तो ऐसी होती हैं जो हमारा साथ छोड़ने का नाम ही नहीं लेती और इनकी बदबू हमारे काम की गवाही देती महसूस होती है। इन सब्जियों में लहसुन और प्याज की बदबू काबिल जिक्र है। जब भी हम लहसुन या प्याज को काटते हैं तो इनकी बू हमारे हाथों में बस जाती है। बहुत से लोगों को इस बू की वजह से बहुत से मसाइल का सामना भी करना पड़ता है, ताहम इसका हल भी काफ़ी आसान है। आज की इस वीडियो में हम आपको नमक के एक ऐसे हैरान कुन तरीका इस्तेमाल के बारे में बताएंगे जिस तरीके इस्तेमाल से आप लहसुन और प्याज की बू से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इस मकसद के लिए आप अपने हाथों को गीला कर लें और नमक की कुछ मिकदार किसी सपाट जगह पर छिड़क कर अपने हाथ इस पर रगड़ें और फिर धो लें। इस अमल के जरिए यकीनन आप इस बू से छुटकारा हासिल कर लेंगे और मुस्तकबिल में कभी भी प्याज और लहसुन काटने से नहीं घबराएंगे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको नमक के हैरान कुन तरीके इस्तेमाल से आगाह किया। आपको कौन सा तरीका इस्तेमाल अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नीज़ अपने प्यारों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुस्तकबिल में ऐसे ही इल्मी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल प्रोफेसर टीवी को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको मुस्तकबिल में हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मौसूल हो सके।